नमस्ते, वेलकम टू एंटीक आयुर्वेदा। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन किसे नहीं चाहिए, किंतु आज के समय में बहुत सी बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसके लिए हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वह देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बीमारी से बचने के लिए हम जो आपको बताएंगे वह बहुत ही आसान रहेगा। अगर आपके पास कम जानकारी है, फिर भी आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन बचने के उपाय से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये किन किन वजहों से हो रहा है, क्योंकि सिर्फ फास्ट फूड खाने से या तंबाकू खाने से ही कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा है। यह तो उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है जो ये सब नहीं खाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये सब खाना शुरू कर दें, क्योंकि इनसे भी ये गंभीर रोग हो सकते हैं। आज तक हमने मोटे तौर पर आयुर्वेद के बारे में जाना और वात, पित्त और कफ से ही इसे समझने का प्रयास किया है। अधिकांश जानकारी भी इसी रूप में मिलती है। हम वात, पित्त और कफ को अच्छे और सरल तरीके से दूसरे वीडियो में समझेंगे, लेकिन आयुर्वेद इससे बहुत गहरा है, किंतु इतना आसान है कि इसे बिना किसी दिक्कत के समझा और जीवन में उतारा जा सकता है। चलिए समझते हैं। वात, पित्त और कफ फंक्शनल एंटिटी हैं और धातु स्ट्रक्चरल एंटिटी है, जिससे हमारा शारीरिक ढांचा बनता है। उदाहरण के तौर पर इमारत बनाने के लिए जो काम करते हैं वे लोग वात, पित्त और कफ हैं, और इमारत बनाने में जो मटेरियल, सीमेंट, कंक्रीट और ईंट उपयोग किया जाता है वह धातु है। तो अगर काम करने वाले लोग वात, पित्त और कफ ठीक हैं और सही से काम कर रहे हैं, तब भी अगर हम इमारत बनाने में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते या बनाने वाले लोगों को जितने अनुपात में जरूरी है उस हिसाब से मटेरियल नहीं देते, तो इमारत नहीं बनेगी। और बन भी गई तो अच्छी नहीं बनेगी, और अगर इमारत अच्छी नहीं बनी तो कुछ ही समय में टूटकर गिर जाएगी। यह दो तरीकों से हो सकता है, बाहर से और अंदर से भी। शारीरिक तौर पर इसे समझे तो अगर शरीर ठीक नहीं है तो बाह्य आक्रमण जैसे बैक्टीरिया, वायरस हमला करके हमें इन्फेक्शियस रोग होंगे, जैसे कि सर्दी, जुकाम, मलेरिया और कई इसके जैसे अनगिनत रोग। और अंदर नहीं ठीक पाया तो यह गंभीर जानलेवा रोगों का कारण बनेगा, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ऐसी कई बीमारियां उभर कर सामने आएंगी जो मॉडर्न मेडिसिन से ठीक भी नहीं होंगी और हमारी जान भी नहीं लेंगी, लेकिन हम जीवन भर दवाई लेते रहेंगे जैसे वह हमारा हिस्सा बन गई हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारा शरीर बढ़ता है, यह सामान्य ज्ञान हमें है। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भी मुंह में लेते हैं, फिर चाहे वह भोजन हो या कोई दवाई या और कुछ जो हम खाते हैं, उसी से शरीर बनता है, जिसे धातु कहा जाता है, जो स्क्रीन पर दिखाए गए क्रम से होता है। पुरानी कोशिका नष्ट होती है और नई बनती रहती है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी भोजन हम खाते हैं उसे हमारे पेट में मौजूद जठराग्नि पचाती है। आधुनिक विज्ञान इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में जानता है। उसमें से पहले रस धातु बनती है। जैसे खाना पचाने के लिए जठराग्नि होती है, वैसे ही हर धातु की भी स्वतंत्र अग्नि होती है। तो जो रस धातु बनी है वह अगर ठीक है तथा रस धातु की अग्नि अगर ठीक है तो उससे अच्छी रक्त धातु बनेगी। अगर रस धातु दूषित है तो उससे बनने वाली रक्त धातु भी दूषित बनेगी। और अगर रस धातु की अग्नि ठीक नहीं है तो रक्त धातु पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगी, जिसका असर अगली बनने वाली धातु पर सीधे तौर पर पड़ेगा। इसी क्रम में रक्त धातु से मांस धातु बनती है और मांस धातु से मेद धातु और मेद धातु से क्रमशः अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु बनती है। क्रमशः किसी भी धातु को ठीक होने के लिए उसकी अगली धातु अच्छी होनी चाहिए और उस धातु की अग्नि भी ठीक होनी चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमें अच्छा घी बनाना है तो क्रमशः अच्छा दूध होना चाहिए। दूध से दही ठीक बनना चाहिए, दही से ठीक से मक्खन निकलना चाहिए और मक्खन को ठीक से गर्म करने के बाद अच्छा घी मिलेगा। यह पूरी प्रक्रिया क्रमशः है। अगर पूरी प्रक्रिया में से बीच की कोई भी चीज ठीक नहीं है या ठीक से नहीं बनी है तो अगली चीज ठीक से नहीं बनेगी और आखिर में जो चाहिए वह चीज हमें ठीक नहीं मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे हम एक के बाद एक चीज बनाते हैं
और हमें दूसरी चीज भी मिलती है। जैसे कि दही से मक्खन निकालते समय छाछ मिलती है, वैसे ही सभी धातुओं से उनके बाद की धातु बनने पर कोई न कोई चीज मल के रूप में भी मिलती है। इसीलिए सभी धातुओं के मल भी बनते हैं, जिसका निकास स्टूल, स्वेट आदि से होता है। इस तरह हमारा शरीर बनता है। तो हमने देखा कि यह शरीर रूपी इमारत कैसे बनती है और किस मूलभूत कारण से इसका निर्माण ठीक से नहीं हो रहा है और इससे समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं। अगले वीडियो में हम इसके आज के समय में प्रभावी विशेष कारणों को जानेंगे। तब तक कृपया हमारे साथ बने रहें। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।